जैसे हम जानते हैं कि इस महीने में दोबारा से फिर कहूंगा, तो दोबारा से मैं कहूंगा कि इस महीने के अंदर जो 29 तारीख को है वो क्या है? गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे का मतलब है प्रभु यीशु मसीह का बलिदान दिवस। प्रभु यीशु मसीह को उस दिन क्रूस पर चढ़ाया गया। तो आज मैं आपके साथ क्रूस की कथा बांटने जा रहा हूं। हालेलुया। आइए हम प्रभु के कलाम में जाएंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 18 आयत को कोई जोर से ऊंची आवाज में पढ़ दे। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 18 आयत। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि क्रूस की कथा, क्या लिखा, क्या शब्द है यहाँ पर? क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा जो शब्द आया है, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं क्रूस की कथा, क्रूस की कहानी। और ये सच बात है कि जो हम प्रभु यीशु मसीह को जान चुके हैं, जिन्होंने क्रूस के महत्व को समझ लिया है कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे हमारे लिए हाथों और पैरों में कीले ठुकवाई, हमारे लिए सर पे कांटों का ताज रखवाया, हमारे लिए पसली में अपने लिए भाला घुकवाया, उसने क्रूस पर हमारे लिए जान दे दी। हम जो जान चुके हैं, हमारे लिए तो ये परमेश्वर की सामर्थ है। परंतु जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो लोग अभी भी प्रभु से दूर है, उन लोगों के लिए यह बात क्या है? मूर्खता है। क्या है? मूर्खता है। और अगर आप इस क्रूस की कथा को मानने वाले हो सकता है कि बाहर के लोग आपको कहे मूर्ख है, ये पागल है, ये तो बार बार जहां भी जाओ हालेलुया यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह करता रहता है। तो उन लोगों के लिए क्या हो सकता है? हम लोग मूर्ख ठहरे। और मैं आपको बता रहा हूं यह खुद के अनुभव से, जब मेरा भाई विश्वास में आया पहले 1994 के आसपास, उसने सुसमाचार को सुना और वो प्रभु में आ गया। तो जब वो प्रभु में आ गया, आसपास में सारी बात फैलेगी कि भी ईसाई बन गया। और मुझे भी लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, तेरे भाई ने ईसाई धर्म अपना लिया, वो धर्म बदल लिया, तू मत बदल लेना धर्म। मैं कहता था मैं नहीं धर्म बदलूंगा। तो बड़ा होने के बावजूद भी मेरी रिस्पेक्ट उसके लिए नहीं थी। मैं उसको क्या समझता था पता है? पागल है ये। क्या? क्योंकि उसने क्या कर लिया था? उसने धर्म नहीं बदला, उसने मन बदल लिया, उसका जीवन बदल गया था। मेरी नजर में था कि उसने धर्म बदल लिया, लेकिन उसने धर्म नहीं, मन बदल लिया था, क्योंकि उसकी जो बुरी आदतें थी वो सारी उसकी खत्म होने लगी थी। हालेलुया। मैं मूर्ख तो उसको समझता था, लेकिन कहीं ना कहीं मन में पता क्या था? अंदर की बात तो मैं जानता हूं, यार काश मैं भी ऐसा बन जाऊं। और प्रभु ने मुझे बना दिया उससे अच्छा। हालेलुया। क्योंकि ये मैं जानता था अंदर, क्योंकि अंदर तो जद्दोजहद होती थी ना कि यार ये व्यक्ति अच्छा चल रहा है। हालेलुया। तो कई बार मैं ये बोलता था मैं ऐसा बन जाऊं, और प्रभु ने उस बात को सुन लिया। प्रभु ने कहा ठीक है, मैं तेरे को बनाता हूं, आजा। हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत बार जब आप प्रभु को मानोगे, लोग आपको कहेंगे मूर्ख है भाई ये, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको ताने मारेंगे। तो ये दुनिया के लिए मूर्खता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो, क्योंकि आपने किसको चुन लिया? आपने प्रभु को चुन लिया, आपने इस बाइबल को चुन लिया। और ये बाइबल चुन लेना, ये क्रूस चुन लेना आपके लिए परमेश्वर की सामर्थ ठहरेगा। हालेलुया। और समय आएगा, मेरा भी समय आएगा कि पाला बदलेगा। और वही लोग जो मूर्ख कह रहे हैं, वो बाद में 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद बोलेंगे यार ये व्यक्ति बढ़िया रहा। उस समय आपको लगेगा कि मैं लोगों की नजर में मूर्ख बन रहा हूं, आपको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी, लेकिन समय आएगा, परमेश्वर आपके समय को बदलेगा। और वही लोग जो आपको मूर्ख कह रहे हैं, वो देखेंगे
कि यार मेरे बच्चे तो नशे में चले गए, मेरे बच्चे तो उसमें चले गए, मेरे तो बच्चों ने छोड़ दिया है, मेरी तो हालत अभी बहुत बुरी है। लेकिन ये व्यक्ति, इसकी सरकारी नौकरी भी नहीं है, ये गाड़ियां लेके घूम रहा है, इसके बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो देखेंगे और कहेंगे हमारे से अच्छे हैं। हालेलुया। और वो सरकारियों के बावजूद भी, मैं बता रहा हूं, वो दयनीय सिचुएशन में हो सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके टर्न को बदलेगा, आपके समय को बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये कब होगा? जब हम उस क्रूस की कथा पर विश्वास कर लेते हैं। और आज मेरे प्रियो, हम जो क्रूस को अपने घरों में लगा के रखते हैं, अब इस बिल्डिंग के सबसे ऊपर जाओगे, सबसे ऊंची बिल्डिंग, सबसे ऊपर अगर हमारे लगा है कुछ बिल्डिंग के ऊपर, तो क्या लगा आपको मालूम है? क्रूस है। क्रूस ही मेरा निशान, आगे बढ़ता जा जवान, ये गाना है। आप घरों के आगे क्रूस देखते हो, किसी के दरवाजे पे, किसी के गेट पर क्रूस मिलेगा, किसी के हाथ पे क्रूस मिलेगा, आजकल फैशन भी चल रहा है, किसी के कानों पे क्रूस भी मिलेगा लटके हुए फैशन में, मैंने देखा ऐसा। किसी के गले में क्रूस बनेगा। आज क्रूस एक फैशन की भी बात बन गया है। लेकिन ये जो निशान है आज मसीहत की क्या बन गया है? पहचान बन गया है। लेकिन आपको पता है कि ये पहचान बना कैसे? ये जो क्रूस है, ये क्रूस असलियत में तो अच्छी चीज नहीं थी, आपको मालूम है? क्योंकि इस क्रूस के ऊपर श्रापित लोगों को, पापी लोगों को चढ़ाया जाता था। हालेलुया। ये मैं नहीं बोल रहा, प्रभु का कलाम कह रहा। आइए हम गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय 13 और 14 आयत को पढ़ेंगे। गलातियों उसका 3 का 13 और 14। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हालेलुया। पुराने नियम में ऐसा लिखा हुआ है, वचन कोड किया गया है कि क्या लिखा हुआ है कि मसीह में जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाए, क्योंकि लिखा है। ये जो लिखा है, कहां लिखा है? ये पुराने नियम की व्यवस्था में लिखा है। जब आप व्यवस्था की किताबों में पढ़ोगे तो वहां पे लिखा था कि जो कोई लकड़ी पे लटकाया जाएगा वो व्यक्ति कौन है? श्रापित है। और यीशु मसीह आपके और मेरे लिए क्या बन गया? श्रापित बन गया। आपको मालूम है? जो क्रूस आज आप लगा के चलते हो अपनी गाड़ियों में, जो क्रूस आप अपने हाथों पर लगा के चलते हो, जो क्रूस आपने अपने घरों में लगा के रखते हो, अपने वाहनों पे लगा के रखते हो, मोटरसाइकिल पे लगा के रखते हो, और चुन्नी पे देखो, मैंने तो अभी देख लिया, वाओ, ये देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये देखिए चुन्नियों पे, वाओ, फैशन। शायद ये बनवाए नहीं है, क्रूस मिल गए होंगे इनको। चलिए, क्रूस के मार्ग पर चलते रहो। ये तो मेरी नजर पड़ गई। क्रूस जो आज एक फैशन की बात बन गई है, शुरू में ऐसा नहीं था। बाइबल बताती है क्रूस तो एक श्राप का निशान था। बाइबल बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं। और जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया, आपको मालूम है, हम वो 7 वचनों को जानते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से बोला, और उनमें से एक वचन पता क्या था? एली एली लामा शबक्तनी, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रभु यीशु मसीह इस क्रूस पर से बोल रहे हैं, हे पिता तूने मुझे आपको मालूम है यीशु मसीह और पिता दोनों एक है, वो हमेशा एक साथ थे। लेकिन जब त्रिएकत्वता के सिद्धांत को हम देखते हैं, केवल एक वो जगह है जहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया मालूम है? क्योंकि बाइबल बोलती है परमेश्वर पाप को देख नहीं सकता। और प्रभु यीशु मसीह ने उस समय में आपके और मेरे और पूरे जगत के पापों को अपने ऊपर लिया हुआ था।
यूहन्ना ने यीशु मसीह के बारे में बोला कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा लिए जाता। बाइबल पढ़ी है? यीशु मसीह ने उस क्रूस पर पूरी दुनिया के पापों को अपने ऊपर ले लिया था। वो सारे श्राप, वो सारी बीमारियां, वो सारे अधर्म प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए ताकि हम आजाद हो जाए। वो तो दुनिया को ब्लेसिंग देने वाला है, लेकिन आपके और मेरे लिए वो श्रापित बन गया। प्रभु यीशु मसीह कोई बहुत अच्छी जगह पे नहीं क्रूसिफिक्शन हुआ। यीशु मसीह के दोनों तरफ डाकू थे, डाकू के बीच के अंदर प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु मिली। वो क्रूस जो गुलगुता कहलाता था, वो अच्छी जगह नहीं थी, वो पापियों के जगह थी, वो क्रिमिनल्स लोगों की जगह थी। प्रभु यीशु मसीह ने तो कोई क्राइम नहीं किया, लेकिन वो आपके और मेरे लिए अधर्मी बन गया, आपके और मेरे लिए वो पापी बन गया, आपके और मेरे लिए वो श्रापित बन गया। हालेलुया, हालेलुया। और जब उसके ऊपर पूरी दुनिया के पाप थे, तब परमेश्वर ने अपने कुछ क्षणों के लिए अपने मुंह को प्रभु यीशु मसीह से दूर कर लिया। तो लिखा हुआ है उस समय में अंधियारा छा गया। जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो रही थी, लिखा हुआ है इवन पर्दा फट गया, अंधियारा छाया हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। उस समय पिता भी बहुत दुखी था, क्योंकि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया हुआ था, हमारे लिए वो बलिदान हो गया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। और लेकिन ये जो एक श्राप का और एक जो अच्छा चिन्ह नहीं था, कैसे ये ब्लेसिंग का चिन्ह बन गया आज? कैसे मसीह लोगों के लिए एक चिन्ह बन गया? कहीं भी प्रोटेस्ट होता है, कहीं भी एक विरोध प्रदर्शन होता है, आज मसीह को सताया जा रहा है, क्रॉस लेके आगे चलते हैं, तो कैसे बन गया आपको मालूम है? क्योंकि परमेश्वर है जो आपके श्रापों को आपकी ब्लेसिंग में बदलने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। आज मैं थोड़ी सी एक इसका इतिहास बताने जा रहा हूं, क्योंकि जगह जगह पे जब आप इवन ग्रेवयार्ड में जाओगे, वहां पर भी क्या लगे होते हैं? क्रूस लगे होते हैं। तो क्रूस की शुरुआत कहां से हुई? पहली शताब्दी में क्रूस केवल उन लोगों के लिए था जो पापी लोग हैं, लेकिन तीसरी शताब्दी आते आते एक व्यक्ति जिसको मैंने आज भी स्टडी की थोड़ी, और अगर आप भी चाहो तो गूगल पे आप बहुत सारी चीजों को, हिस्ट्री को आप सर्च मार सकते हो। तो एक राजा का नाम आया जिसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट। आप गूगल पे सर्च मारोगे तो उसका विकिपीडिया में सारे डिटेल आ जाएगा। ये एक राजा हुआ जो लगभग तीसरी शताब्दी में हुआ, तीसरी शताब्दी खत्म होकर चौथी शताब्दी में, और इसके ऊपर एक बड़ी सामर्थ ने आक्रमण किया। और ऐसा नहीं हुआ करता था कि आक्रमण या अटैक एक ही दम हो जाता था उन दिनों में, क्योंकि शहर पनाह हुआ करती थी, थोड़ा टाइम लगता था, और जो बड़ी ताकतें होती थी उनके खाने की, पीने की सारी जो सोर्सेज हुआ करते थे वो बंद किया कर देते थे, और कई बारी सालों तक वो लड़ाइयां चलती थी। जब अंदर खाना पीना सारा खत्म हो गया, कभी ना कभी तो उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा। या तो वो दो काम होते थे, या तो वो आके सरेंडर करे, कहते कि जी ठीक है हम आपको टैक्स देंगे, हम आपसे युद्ध नहीं करना चाहते, और वो टैक्स बड़ा हुआ करता था, हम आपकी अधीनता में, हम गुलामी में रहेंगे, तो वो कहते थे ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन था कि जाकर के लड़ो और जीतो या मरो, लड़ो या मरो। तो कॉन्स्टेंटाइन राजा के ऊपर एक बड़ी सामर्थ ने अटैक किया, और उस समय में कॉन्स्टेंटाइन राजा को जब वो सो रहा था, एक ड्रीम सपना आया, और सपने में उसको क्या दिखा? एक बादलों के बीच में एक बड़ा क्रॉस दिखा। हालेलुया। और उस क्रॉस के ऊपर लिखा हुआ था कॉन्कर, कि जीत को प्राप्त करो। क्या दिखा? देखो परमेश्वर किस प्रकार से इतिहास में काम करता है, क्योंकि परमेश्वर हिस्ट्री का
परमेश्वर कल का, आज का और युगान युग का परमेश्वर है। उसके हाथों में हमारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल है। तो किस प्रकार से परमेश्वर क्रूस को जो श्रापित था ब्लेसिंग बनाता है, ये कॉन्स्टेंटाइन राजा को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। और इसी राजा के समय में बहुत सारी गलत चीजें भी चर्च में आ गई, क्योंकि पहली शताब्दी में तो सब कुछ, दूसरी शताब्दी तक चेले लोग दुख उठा रहे थे, भाग रहे थे, बलिदान हो रहे थे वो लोग भी। लेकिन तीसरी शताब्दी में क्या होगा, ये राजा, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि एक नकली क्रिश्चियन बन गया ये। जब ये राजा ने वो सपना देखा क्रॉस के साथ और लिखा हुआ था कि कॉन्कर, युद्ध को जीत लो, तो उसने अपने जितने भी हथियार थे, जितने भी भाले थे, जितने भी जो ब्रेस्टप्लेट्स थी, टोप थे, उन सब के ऊपर उसने क्या बनवा दिया, क्रॉस बनवा दिया। तलवारों के ऊपर क्रॉस बनवा दिया और वो युद्ध जीते, युद्ध लड़े और वो जीत भी गए। जब वो जीत गया तो वो कहते हैं कि ये विश्वास में आ गया। जैसे कि अभी बहन बता रही थी कि वो आंटी ने आकर के कुछ मन्नत मानी क्रिसमस पे और उसकी मन्नत क्या हो गई, पूरी हो गई। तो थोड़ा विश्वास आया, पर वो पूरी विश्वासी अभी एकदम नहीं बन गई। तो ये राजा भी ऐसे ही हो गया। तो अब इसने ऐलान कर दिया कि भाई जितने भी लोग हमारे राज्य के लोग हैं वो सारे क्रिश्चियन बन जाओ। क्या, कॉन्स्टेंटाइन राजा के समय में। अब क्या हुआ कि वहां पे मूर्ति पूजा भी आती है, क्योंकि जो लोग पहले मूर्ति पूजा कर रहे थे, अब उन लोगों को बोला कि भाई ठीक है, तुम फलाने फलाने उसके धर्म के पृष्ठ हो, अब क्रिश्चियन पृष्ठ बन जाओ। तो उनका मन तो नहीं बदला ना, उन्होंने बस बाहर से बदल लिया। और वो लोग आ गए, पहले दूसरी मूर्ति की पूजा करते थे और अब किसकी मूर्ति की पूजा करने लगे, यीशु मसीह की, मरियम की, चेलों की। कैथोलिकिज्म वहां से शुरुआत होता है। कैथोलिकिज्म में जो आज मूर्ति पूजा है, इसलिए दो डिनोमिनेशन है जो बोलते हैं, कैथोलिकिज्म और एक प्रोटेस्टेंट। कैथोलिकिज्म के अंदर पोप की मानी जाती है, पोप ही उनकी तोप है, जो उसने बोला वही होगा। और वो मरियम को यीशु से बड़ा मानते हैं। तो इस कॉन्स्टेंटाइन राजा के समय में कुछ बातें अच्छी भी हुई कि वहां पर मसीह लोगों को थोड़ा आराम मिला, क्योंकि अब पावर में कौन बन गया, क्रिश्चियन लोग, क्रिश्चियन राजा। कहने को क्रिश्चियन लगा लो, चलो कैथोलिक लोग आज क्रिश्चियन माने जाते हैं ना, पर उनको भी उद्धार की जरूरत है। अब वो बन गया तो नौकरियां किनको मिलेगी, तो सारे कहने लगे भी हम तो क्रिश्चियन बन जाएंगे, हमें भी नौकरी मिल जाएगी। और एक पिछले दिनों में ना कुछ बात चल रही थी, कहने लगा कि अगर किसी ने कहा कि भी क्रिश्चियन लोग का इतने वीजा मिलने का, कह रहा कि सारे पंजाब के लोग बदल के उधर आ जाएंगे। पता पिछले दिनों में एक वो थोड़ा विरोध की बातें चल रही थी, और ये नियम दे देना कोई देश, कनाडा, कि भी सारे क्रिश्चियन लोग जो भी धर्म अपनाएगा उनको नागरिकता मिलेगी, आधा पंजाब खाली हो जाना है, कनाडा जाना जी। सच बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, पर ये सच बातें कभी कड़वी होती है, यूट्यूब पे गलत होगी, काटना पड़ेगा। ओके, हालेलुया। तो ऐसे ही कॉन्स्टेंटाइन राजा के टाइम में हुआ, बहुत सारे ढोंगी लोग, नकली लोग चोगा डाल लिया, क्रॉस डाल लिया, क्रिश्चियन बन गए। घरों पे उसने बोल दिया भी क्रॉस लगा के रखेंगे, क्योंकि वो पहचान बन गई, जिस घर के ऊपर क्रॉस है अब उसी का उल्टा चल रहा है, जिस घर के ऊपर झंडा है वो पहचान लेंगे ये झंडा किसका है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं। तो लोग देखते, अरे भाई ये क्रिश्चियन का घर है, इसको तो भाई क्रिश्चियन का वो बेनिफिट मिलेगा, चलो भाई आज तेरे को नौकरी देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो किस प्रकार से परमेश्वर ने कॉन्स्टेंटाइन राजा को इस्तेमाल किया और थोड़ा सा वहां पर रिलैक्सेशन आया, और धीरे धीरे मसीह लोग ऊपर उठने लगे। लेकिन उसमें झूठे भी मसीह, मतलब शैतान वहां पे भी काम कर रहा है, झूठी क्रिश्चियनिटी को लेकर के आ गया। हालेलुया, हालेलुया, ओके, हालेलुया। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं। तो क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। अब यही जो क्रूस है मेरे प्रियो, जिसकी कथा मैं आज आपको बता रहा हूं, एक और आपके साथ बात शेयर करना चाहूंगा
कि अब जो कोई इस क्रूस को देख लेगा, जो कोई इस क्रूस को देख लेगा वो मुक्ति को पालेगा। क्या कर लेगा? हालेलुया, हालेलुया। आइए इस समय में हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय निकालेंगे और उसकी 14 और 15 आयत को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसकी 14 और 15 आयत, और कोई निकालेगा गिनती 21 अध्याय, कोई गिनती 21 अध्याय निकाल लेगा, और कोई निकालेगा यूहन्ना 3 का 14 से 15। कोई जल्दी से पढ़ देगा। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। क्या जिक्र आया यहां पर? ध्यान से सुनना भी, गौर से। यहां पे यूहन्ना एक जिक्र कर रहा है पुराने नियम का कोट। क्या कह रहा है कि जिस रीति से मूसा ने, कहां पर मूसा था? पुराने नियम में। कहता जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। और लिखा है कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, इस पर जो ऊंचे क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु मसीह है, जो कोई उस क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। अब थोड़ा सा मैं आपको पिछले पुराने नियम में लेके चलता हूं कि वो सांप की कहानी कितनों को याद है। सांप को आमतौर पे हम शैतान का रूप देते हैं, पर यहां पे हम देखेंगे कि वो एक यीशु मसीह का प्रतिरूप भी है। आप कहोगे ये कैसी बात आ गई? हालेलुया। मैं नहीं बोल रहा, प्रभु का कलाम कह रहा है। आइए इस समय में हम निकालेंगे गिनती उसका 21 अध्याय और उसकी 4 आयत से पढ़ना हम शुरू करेंगे। गिनती उसका 21 अध्याय। पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया, एदोम देश से बाहर घूमकर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वह परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे। 9वीं आयत तक पढ़ना। और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र में से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो, जहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना करके वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटकवा, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकवाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की और देखा वह जीवित बचा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। यहाँ की कहानी क्या है? क्या चल रही है कहानी? परमेश्वर ने इजरायली लोगों से वायदा किया था कि मैं तुम्हें दूध और मधु की धारा वाले देश में लेकर के जाऊंगा। ये लोग कहां पर है? मिस्र की गुलामी में। इनके बच्चों को क्या किया जा रहा है? लड़कों को नील नदी में जिंदा मारा जा रहा है, बड़ों को गुलाम बनाया जा रहा है, उनसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवाई जा रही है, रोटी दी नहीं जा रही है उनको, वहां पे गुलामी में मर रहे हैं। इनकी बेटियों को जिंदा रखा जा रहा है। किस लिए? ताकि उनको भी गुलाम बनाया जा सके। परमेश्वर ने उनके दुखों को देखा, ये रोए बिलके चिल्लाए। परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजा कि जा
निकाल के लेके आ। मूसा गया वहां पे, बड़े आश्चर्य कम करे। 10 महामारियों को हम देखते हैं, 10 प्लेग्स, 10 प्लेग्स परमेश्वर भेजता है। और अंत में जब पहलोटों की बीमारी होती है, पहलोटों का मरना होता है, तो फिरौन राजा कहता है ठीक है भाई, जाओ तुम लोग, निकल जाओ इस देश से। ये लोग निकलते हैं। इन्होंने बड़े बड़े सामर्थ्य के काम देखे कि कैसे परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे ही आगे निकले, लाल समुद्र आ गया। फिरौन का मन कठोर हो गया। उसने कहा नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। उसने अपनी फिर सेना भेज दी। परमेश्वर ने इजरायली लोगों के और मिस्र के बीच में आग का एक बादल बन गया, आग की एक फ्लेम बन गया, रोक लिया उनको। परमेश्वर ने कहा कि जब तक ये पार नहीं करेंगे मैं इनको रोक के रखूंगा। परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ्य तरीके से समुद्र को क्या कर दिया, तो भाग कर दिया। छोटा काम है ये, बहुत बड़ा काम है। और इजरायली लोग ऐसे निकल गए जैसे सूखे में से। इतना बड़ा काम परमेश्वर ने किया। और जब उस पार पहुंच गए तो लिखा हुआ कि ये जो रास्ता था मिस्र से लेकर के और कनान तक का, कुछ लोग बोलते हैं 11 दिन का था, कुछ लोग बोलते हैं 40 दिन का था। हालेलुया। पर कितने साल ये घूमते रहे? क्या रीजन था? जैसे ही 11 दिन का रास्ता या 40 दिन का रास्ता, 40 साल, 40 साल का रास्ता बन गया। क्योंकि जब जैसे ही ये उस पार पहुंचे, इनके अंदर एक स्पिरिट काम करती थी, कुड़कुड़ाने की, बुड़बुड़ाने की। हम क्या खाएंगे? मूसा तू कहां मरने के लिए ले आया? परमेश्वर ने कहा घबरा मत, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग से मन्ना भेजूंगा। मन्ना जो शब्द है, इसका मतलब पता क्या है? कहते हैं ऐसा कि वो पोहे के समान था। बाइबल में लिखा हुआ है, जब वो गिरा और लोगों ने उसको देखा तो उसको क्या क्या शब्द दिया ओरिजिनल भाषा में? ये क्या है? क्या? ये क्या है? उसी को ओरिजिनल भाषा में मन्ना बोलते हैं। तो वो क्या खा रहे थे? क्या खा रहे थे वो? ये क्या है, जिसको उन्हें पता नहीं था ये क्या है। और लिखा हुआ कि वो मधु के समान मीठा था, शहद के समान मीठा था। हालेलुया। स्वर्ग का खाना कहां से गिर रहा था? वो स्वर्गीय खाना उनको मिल रहा था। उनको पता भी नहीं था ये क्या है। परमेश्वर उनको स्वर्ग से खाना दे रहा था। फिर बोलते हैं अरे मूसा कहां ले आया, यहां तो मीट भी नहीं मिल रहा हमें। हमें तो याद आती है वो लहसुन, क्या लाजवाब चटनी खाते थे हम, मर रहे थे वहां पे। उनके बच्चे मर रहे थे। वो देखो आ गए यहां पर, और माइंड कहां है? ओ यार हम तो वहीं बढ़िया थे। आज भी बहुत सारे ऐसी मेंटलिटी के लोग हैं। प्रभु उनको गुलामी में से निकाल के ले आया, लेकिन अभी भी मन, ये लोग कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने वाले लोग थे। और ना केवल परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, मूसा के ऊपर पत्थर लेके खड़े हो जाना। मूसा बता, लिखा है बाइबल के अंदर, पत्थर लेके खड़े हो जाना मूसा को मारने के लिए। वो उनको निकाल के लेके आया बेचारा, उसको मारने के लिए खड़े हो जाते। लेकिन परमेश्वर किसके साथ था? मूसा के साथ था। उसने कहा ठहरो। हालेलुया, हालेलुया। ये लोगों के लिए 11 दिन या 40 दिन का रास्ता 40 साल का इसलिए बन गया क्योंकि इनमें एक स्पिरिट काम करती थी, कुड़कुड़ाने की, बुड़बुड़ाने की। और इनमें से कोई भी व्यक्ति कनान देश में नहीं पहुंच पाया। आज मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, चर्च में भी ऐसा होता है। चर्च में 2 तरह की प्रवृत्ति के लोग होते हैं, भेड़ और बकरियां।
भेड़ों की खासियत क्या होती है? गंदे में नहीं रहती और पीछे चलती है, बहुत अच्छी बात है, और बोलती कम है। हैं? लिखा हुआ कि जब यीशु मसीह को लेके जा रहे थे तो वो भेड़ के समान ऐसे चल रहा था, वध होने के लिए जा रहा था, लेकिन फिर भी चुपचाप चल रहा था। भेड़ का स्वभाव चुपचाप रहने का है, शांत, सताव को भी वो सह लेता है। उसी के विपरीत एक और है, वो नहीं नाम बोल रहा कोई, कौन होता है? हाँ, सींग वाले बकरे बकरियां। हालेलुया। भेड़ में और बकरी में एक अंतर क्या है? भेड़ के सींग नहीं होते। कई लोग बोलते हैं भेड़ के सींग होते हैं, पर आम तौर पे वो दूसरी प्रजाति की भेड़े होती होगी, वो लड़ती है। देखिए वो जिनके सींग होते मुड़े हुए, देखिए ना, वो भेड़ू जेड़े है ना, वो बकरियों की स्वभाव के लोग हैं वो भी, और उनको देखोगे तो मारने वाले ही है वो। लेकिन नॉर्मल भेड़ के सींग ही नहीं होते। हालेलुया। और सींग का जो मतलब है, सींग क्या होती है? चुबाते रहना। हाँ, सच बता रहा हूं मैं, यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे हमारी सारी अच्छी भेड़े हैं, ऐसा ही है ना। तो कई चर्चेस में, पुराने चर्चेस में आप जाके देखोगे, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत सारी बकरियां हैं, बहुत सारे बकरे हैं, और यहां भी हो सकते हैं उनके सींग थोड़े छोटे छोटे से हो सकते हैं अभी। हालेलुया। उस समय आने पे पता लगेगा, 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल के जब हो जाओगे, वो सींग थोड़े से बड़े होंगे। हालेलुया। अगर बकरी होगी फिर निकलेंगे, अगर भेड़ हो गए तो वो सींग नहीं निकलेंगे। हालेलुया। और ये जो भेड़ और बकरियां वाले लोग हैं, ये हमेशा पास्टर के लिए सरदर्द रहते हैं। मैं आपको बताऊं क्या, ध्यान से सुन लेना, क्या होते हैं ये वो प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो पासबान के लिए, चर्च के लिए ब्लेसिंग का कारण नहीं होते हैं, लेकिन किस लिए होते हैं वो? किस लिए होते हैं वो? सरदर्द करना पास्टर को। तो आप ऐसे बनना चाहते हो? हाँ जी। इनमें थे, वो बकरियां थी, वो बकरे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे, और आज भी है चर्च में पासबान को बुरा मत बनना, प्रभु का वचन सत्य है। कई बार सच्चा वचन क्या होता है? कड़वा होता है। पासबान को झूठ बहुत बोलते हैं लोग। मैंने बहुत धोखे खाए हैं, मैं किसी का नाम नहीं बोलना चाहता, पर लोग बहुत धोखा देते हैं पास्टर को। मैंने बहुत धोखे खाए हैं, और झूठ बोलते हैं पास्टर को, खासतौर पे फाइनेंशियली तौर पे। पास्टर जी हो जाएगा, चिंता ना करो। पास्टर बेचारा विश्वास करके दे देता है, और बाद में भिखारियों की तरह, कई बार शब्द नहीं यूज करना चाहता, अरे भाई दे दे यार, अरे बहन दे दे भाई, उनको भिखारियों की तरह मांगना पड़ता है। किसका पैसा है? जो दिया गया है। लेकिन वो बाद में क्या करते हैं? हालेलुया। और थोड़ा सा अगर गुस्से में बोल दे तो फिर सींग भी निकल आते हैं। चर्च में नहीं आना भाई। शायद वो मुंह से नहीं बोलेंगे, पर उनके एक्शन दिखाएंगे। पास्टर बोलेगा हम नहीं आएंगे चर्च में, नहीं तो बोल लो मत। पास्टर भी बेचारा सोचता है यार चलो क्या करना, 10-5 हजार के लिए, 20 हजार के लिए, चलो चर्च में आ रहा है, आने दो। सच बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं मैं? हालेलुया। और किसी कर्जे वाले का 10,000 होगा ना, वो आके गिरबान पकड़ लेगा, उसको ब्याज भी देंगे और पैसा भी देंगे, भूल भी देंगे पास्टर को। हालेलुया। इसलिए मैं तो कहता हूं भाई, लेन देन अब चर्च में बंद। चर्च के अंदर कोई भी लेन देन, मैं आपको बता रहा हूं, आम तौर पे प्रॉब्लम है चर्च में कब आती है? मैं आज आपको खुले में बोल रहा हूं, आपकी जरूरत हो ना, आप कहीं से भी ले लो, और मैं आपको बता रहा हूं, मैं हेल्प कर देता हूं कई बारी, लेकिन मुझे मजबूर ना करना कि मैं आपको ना बोलूं। इसलिए आप कहीं और इंतजाम करो, पासबान से आप एक्सपेक्ट ना करो, चर्च से एक्सपेक्ट। चर्च में तो देना चाहिए आप लोगों को,
पर चर्च से क्या हमें मिलेगा? हाँ जी, चर्च से लेना है पर देना नहीं है। हालेलुया। और ये लोग पासबान के लिए सरदर्द का कारण ही होते हैं, सच बता रहा हूं मैं। हालेलुया। ये लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर जानता है कैसे इनको सबक सिखाना है। ये कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने का एक बड़ा पाप है। परमेश्वर ने विष वाले, तेज विष वाले सांप उनको डसे, और शायद ये विष वाले सांप ऐसे थे जो उनको पहले दर्द दे और एक ही दम नहीं मरते थे। वो थोड़ा टाइम लगता था, कुछ घंटे लगते थे, उनको पीड़ा होती थी और तब तड़प तड़प के मरना। एक होता ना, एक सांप ने काटा, खत्म। परमेश्वर ने कहा अभी मैं आपको सबक सिखाऊंगा, मरने से पहले थोड़ा मजा लेके जाओ, है ना। ये कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने वाले लोग। तो फिर कुछ लोग आए, भाई मूसा हमने पाप किया है, गलती हो गई हमारे से, हमने जो बुड़बुड़ाया कुड़कुड़ाया तेरे विरुद्ध पाप किया, परमेश्वर से प्रार्थना कर दे यार। आम भाषा में बोल रहा हूं, ऐसा लिखा है ना कि वो लोग आए और उन्होंने आके क्या किया? मूसा से कहा मूसा प्रार्थना कर। तो मूसा ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना को क्या किया? स्वीकार किया। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर अपने दासों की प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर के दासों को अगर परमेश्वर ने ठहराया है ना, उसने सोच समझ के ठहराया है, वो उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। बहुत बार आप किसी विषय के लिए प्रार्थना करते रहोगे, प्रार्थना करते रहोगे, नहीं सुनी जाएगी कई बारी, लेकिन कई बारी पासवान जाके प्रार्थना करता वो काम हो जाता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ कि प्रभु के दास दोगुने आदर की योग्य समझे जाए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। और बहुत बार हम पासवानों को बहुत हल्का लेते हैं, और कलीसियाओं में बहुत बार पासवानों की पीठ पीछे उनकी चुगलियां हुआ करती है, कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, पास्टर ने तो ऐसा कर दिया। कई बार वो फोनों पे बातें होगी, कुछ बहनें होगी, कुछ भाई होंगे जिनकी आपस में बनती होगी, क्योंकि पासवान ने तो देखो जो कड़वी भी बातें बोलनी है, मीठी भी बातें बोलनी है, और वो कई बार मीठी बात होगी तो कानों की खुजली वाली। बाइबल में लिखा कि अंत के दिनों में बहुतेरे लोग ऐसे प्रचारकों को ढूंढ लेंगे जो अपने कानों की खुजली वाला प्रचार सुनेंगे। सुबह मैं जब नहाया तो थोड़ी सी खुजली हो रही थी कान में। मैं ज्यादातर वो टूथपिक होता है ना, उसको लेके साफ भी कर लेता हूँ। खुजली जब होती है ना, आपको कुछ भी चाहिए, डक्का पेन मिल जाए, आपको कुछ ना कुछ अंदर चाहिए। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, कानों की खुजली वाला प्रचार। बस पास्टर मीठा मीठा बोल दे, कड़वा ना बोले कुछ भी। ओ तुम्हारा वीजा लगने जा रहा है, ओ तुम्हें ब्लेसिंग मिल रही है, ओ तुम्हें ये हो रहा है। मीठा मीठा, कड़वा बिल्कुल ना बोले मेरे को। टाइट के बारे में तो बिल्कुल भी ना बोले, प्रार्थना के बारे में तो बिल्कुल भी ना बोले, चर्च में रेगुलर आने के लिए तो बिल्कुल भी ना बोले। मैं तो महीने में एक बार आता हूं जी। हालेलुया। मैं तो जी हर संडे ऑनलाइन अभिषेक वाली प्रेयर देखता हूं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार पासवानों के पीछे उनकी चुगली हुआ करती है, उनके परिवार की चुगली हुआ करती है। पासवान कोई परफेक्ट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। कभी आप सोचते हो पास्टर मूसा परफेक्ट था? मूसा परफेक्ट था क्या? नहीं था। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। हालेलुया। इसलिए मैं अपना जब भी मैं बताता हूं, फोकस मेरी तरफ ना हो, किसकी ओर हो? परमेश्वर की ओर। लिखा हुआ है कि विश्वास के कर्ता और उद्धार करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। मेरी तरफ नहीं ताकना। मुझ में कमियां हो सकती है, मैं परफेक्ट नहीं हूं, पर मैं कोशिश करता हूं जो प्रभु का कलाम कहता है उसको मेंटेन करने की। हालेलुया। तो मैं आपका फोकस अपने ऊपर से हटा के किसकी ओर करवाना चाहता हूं? यीशु की ओर। उसको देखोगे
और यहाँ पे भी मूसा यही कह रहा, वो ये नहीं कह रहा कि भी मेरी तरफ देखो तो ठीक हो जाओगे सारे। क्या कह रहा है? परमेश्वर ने क्या बोला कि भाई ठीक है, इन्होंने पश्चाताप किया है, अगर आप लोगों से आज तक कोई गलतियां हुई है पश्चाताप कर ले। कुड़कुड़ाए प्रभु के दासों के लिए बुड़बुड़ाए हो, खास तौर पे जो आपकी कलीसिया के पासबान लोग हैं। देखो पासबानों में भी गलतियां होती है, आप मत बोलो कुछ भी, आप कुछ भी गलत मत, उसका लेखा परमेश्वर उनसे अपने आप ले लेगा। मेरे को भी धोखा दिया ना, मैं बोलता हूं, कई बार तो छोटी गलतियां होती है, कई बार ऐसे भी मैंने देखे, चलो मैं बोलूंगा तो आप गलतियां ही शुरू निकालने लग जाओगे। अभी बहुत बड़ी बड़ी भयंकर बड़ी गलतियां, चलो उनको छोड़ता हूं मैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप लोगों में ये प्रवृत्तियां हैं, आप जानते हो अपने बारे में कि पासबान के बारे में क्या बोलते हैं आप, तो पश्चाताप करें, आप पश्चाताप करें। अगर पासबान से, उसकी वाइफ से, क्योंकि पासबान को प्रभु ने और पासबान की पत्नी को दोनों को सेम दर्जा दिया। क्या लिखा हुआ यहाँ पर कि तू अपने माता पिता, पिता माता, चलो दोनों, पहले पिता है, पिता और माता दोनों का क्या करना। क्या भी पास्टर की आदर करते हैं पर पत्नी का आदर, क्योंकि पास्टर तो पुलपिट पे खड़ा होता है हमेशा, पत्नी तो नहीं। और आमतौर पे मैं आपको बताऊं कि एक सफल पासबान के पीछे उसकी पत्नी का भी हाथ होता है। मैं सच बता रहा हूं, बहुत बार मैं धोखा खाने से बचा क्योंकि मेरी वाइफ ने मुझे खींच रखा है, कई जगहों पर खींचा। उस समय मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं चाहता यार चले इसके भी कर दो, उसके भी कर दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, और बाद में पछताता हूँ। फिर मुझे बाद में याद आता, ये मैंने सीखा कुछ समय में बाद। मैं कहा काश मैं अपनी पत्नी की बात मानता। कई बातों में पत्नियां कड़वी होती है पासबानों की, वो बोलती सच है। पासबान थोड़ा सा कभी नर्म हो जाता है, और कई बार उल्टा होता है, कभी पासबान कड़वे होते हैं, उनकी वाइफें बड़ी नरम होती है। पर बैलेंस बनाना रखता है, जानता है परमेश्वर। हालेलुया। कई बार पासवान ऐसे होते हैं कि वो बोलेंगे तो आपको लगेगा भाई ये तो वही बस खतरनाक पास्टर है, उनकी पत्नियां बड़ी नर्म मिलेगी आपको, आपको लगेगा ये इसकी जैसे तो दुनिया में नम्र कोई है ही नहीं है। पर कई बार उल्टा होता है, कई बार पास्टर बहुत नम्र मिल जाएगा, बातें में मतलब आपको नम्र मीन्स पत्नी भी होती है, और कई बार पत्नी क्या बोलते हैं डायरेक्ट बातें करने वाली होती है। हालेलुया। सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन परमेश्वर ने दोनों को सेम दर्जा दिया कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। जब मैं पासबान की बात कर रहा हूं तो उसकी पत्नी की भी बात कर रहा हूं। बोलो प्रभु यीशु के नाम की जोरदार तालियां बजाएंगे हम लोग। तो जब पासबान बोलेगा तब आप उसको सुनोगे, उसकी पत्नी बोलेगी तब भी सुनोगे। हालेलुया। तो जब ये कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे और सर्प भेजे गए, इन्होंने पश्चाताप किया। देखो चंगाई का एक सिंपल सा रास्ता है पश्चाताप। इन्होंने पश्चाताप किया। ये सच्चा था झूठा था मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बाद में फिर जाके करते हैं। इन लोगों ने कहा कि मूसा हमने पाप किया है, प्रार्थना कर। मूसा ने प्रार्थना की, परमेश्वर की प्रार्थना को सुना। तो मूसा को परमेश्वर ने एक उपाय दिया। परमेश्वर ने कहा कि एक पीतल का सांप बना के ऊंचे पे खंबे पे खड़ा कर दे। क्या कर दे? एक विष वाला, तेज विष वाला, लिखा हुआ है यहाँ पे तेज विष वाला। अब सांप भी कई तरह के होते हैं ना, सबसे ज्यादा खतरनाक सांप कौन सा माना जाता है? कोबरा। और अफ्रीका के अंदर होता है कि वो उछल के मारता है, वो ब्लैक मांबा, खतरनाक बहुत ज्यादा ब्लैक मांबा। हालेलुया। ये खतरनाक है, कोबरा बता दिया। तो सांप बहुत तरह के होते हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि विष वाला जो तेज सांप वाला, तेज जहर वाला है, उसको क्या कर, ऊंचे पे खंबे पे खड़ा कर देना, लगा देना। और जो कोई जिस किसी को सांप ने काटा है, जो कोई इसको देख लेगा वो बच जाएगा। हालेलुया। और उस समय बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो थी नहीं, ये तो बेचारे तंबू डाल करके घूम रहे थे ना। तो मूसा ने उनके लिए शायद पता नहीं कितने फुट वाला खंबा बनाया होगा, कैसे इंतजाम किया मुझे मालूम नहीं है,
पर एक ऊंचा खंबा बनाया, लकड़ी का था, सीमेंट का था, कैसे था, सीमेंट तो नहीं होगी है उस टाइम, एक बड़ा खंबा ऊंचे पे लगाया और सांप टांगा और ये अनाउंसमेंट करवाई होगी कि भाई देख लो सांप को तो बच जाओगे। और जिसने उसको देखा वो बच गए, और जिन लोगों ने देखा नहीं, अरे कुछ नहीं होना, मूसा तो ऐसे ही बोल रहा, वो क्या हो गए होंगे। हालेलुया। आज मैं आपको किसकी कहानी बता रहा हूं? क्रूस की कथा। नए नियम में यूहन्ना इसी ऊंचे किए गए सर्प को क्या कह रहा है? अभी दोबारा पढ़ेंगे यूहन्ना 3 का 13 और 14 आयत। अब मैं खत्म करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना बस। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यूहन्ना किस वचन को कोड कर रहा है? वो उसी मूसा वाले सांप वाले वचन को कोड कर रहा है कि जिस प्रकार से पुराने नियम में सांप को ऊंचे पे किया गया, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र कौन? यीशु मसीह ऊंचे पे लटकाया जाए। और जिस प्रकार से पुराने नियम के अंदर जितने लोगों ने, जिनको सांपों ने काटा था, उस सर्प को देख लिया, वो बच गए। आज जो कोई उस क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु नासरी को देख लेगा, वो नाश नहीं होगा, वो बच जाएगा और अनंत जीवन का वारिस हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये सुंदर बात नहीं है कि आपने और मैंने उस क्रूस पर यीशु मसीह को देख लिया? हालेलुया। क्या आप बच गए? इस बात के लिए प्रभु के लिए ताली नहीं बजा सकते? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सच में, बस सच में ये बड़े एक धन्यवाद का विषय है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी प्रभु को नहीं जानते, लेकिन बहुत सारे करोड़ों लोगों में से आप और मैं धन्य हैं। हम परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन आपने और मैंने चुनाव किया और प्रभु ने अनुग्रह दिया कि हम उस पर विश्वास करें। और उस क्रूस पर जो यीशु मसीह लटकाया गया था, जहाँ पे प्रभु ने कहा था, एली एली लामा शबक्तनी, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उस क्रूस पर जहाँ प्रभु यीशु मसीह के हाथों और पैरों में कीलें ठोकी गई, उस क्रूस पर जहाँ पर उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया था, उस क्रूस पर जहाँ पे उसके पसली में भाला घोंपा गया था, उस क्रूस पर जहाँ से उसका लहू मानो पानी की तरह बह रहा था, आपने और मैंने विश्वास कर लिया और आप और मैं उस अनंत जीवन के अधिकारी हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये क्रूस की कथा, जिस क्रूस पर आपने और मैंने विश्वास कर लिया, जो क्रूस पहले एक श्राप का चिन्ह था, आज वही क्रूस ब्लेसिंग का कारण बन गया है। हालेलुया। वो क्रूस एक ब्लेसिंग का कारण बन गया है। हालेलुया। और ये क्रूस पर जब आप चलोगे तो आपके लिए तो आशीष है, पर दूसरों के लिए कई बार वो क्या होगा? मुंह रखता है, आपको पागल भी समझा जाएगा, आपका मजाक भी उड़ाया जाएगा। पर डोंट वरी, आप घबराओ मत, आप चिंता मत करो। हालेलुया। क्योंकि लोग तो ऐसा ही कहेंगे। बोलो प्रभु यीशु के नाम की प्रेज द लॉर्ड। सच में मैं बहुत आनंदित हूं कि आपने और मैंने ये चुनाव किया, और अभी भी ये एक मौका है, अगर कोई यहां बैठा है, क्योंकि मैं तो मन को जानता नहीं, अभी भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक क्रूस पर विश्वास नहीं किया, अपना जीवन यीशु को नहीं दिया, तो आज मैं आपको इनविटेशन देना चाहता हूं। बाइबल बोलती है कि मन से विश्वास कर और जीभ से अंगीकार कर तो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। आज उद्धार का दिन है, आज मुक्ति का दिन है। आज अगर आपने प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता नहीं माना है,
प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आपको अपनी बाहों में लेना चाहता है, कहता है कि मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूँ। हालेलुया। अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दे, प्रभु आपके सारे श्रापों को ब्लेसिंग में बदल देगा, सारी बीमारियों को चंगाई में बदल देगा। आमीन, आमीन, हालेलुया।